गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आप अपने चैनल के माध्यम से, और हमने देखा भी है कि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी की जितनी भी कथाएं हैं उनके बारे में दर्शकों को हमेशा बताते रहते हैं चैनल के माध्यम से। तो आज आपसे मुख्य सवाल ये है कि हनुमान जी की ऐसी कौन सी टिप्स है जो आप जनता को देना चाहते हैं जिसका लाभ वो ले सके, क्योंकि कई लोग कई वर्षों से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा करते आ रहे हैं लेकिन उसका लाभ नहीं हो पाता। तो ऐसी कौन सी टिप्स है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जय श्री राम, जय हनुमान। क्वेश्चन आपने जो पूछा है, देखिए, जिसकी जैसी भावना वैसे ही उसकी फल मिलता है। आपके भाव में, आपके क्रम में, आपके क्रिया में, भक्ति में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका फल नहीं मिलता है। कई बार कुछ उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि पुरानी कुछ घटनाएं रहती हैं जिसका पश्चाताप बाकी रहता है। आपके खाते में पाप ज़्यादा संचित है तो उसका पहले दंड मिलता है, तब उसका आपको लाभ मिलता है। इस तरह की कई घटनाएं हैं, लेकिन हनुमान जी कलयुग में चिरंजीवी हैं, सबसे ज़्यादा जागृत भी हैं। प्रभु श्री राम कि उनके ऊपर सदा कृपा बरसती है और सभी देवी देवता जितने भी ब्रह्मांड में हैं लगभग सबका उनको आशीर्वाद प्राप्त है। अब आपके एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप ये मान के चलिए कि 99% घटनाएं जो होती है जिंदगी में, जो परेशानी होती है, उसका आदमी खुद जिम्मेदार है या मनुष्य जातक ही जिम्मेदार है। हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया आपके लिए, आपने प्रॉब्लम क्रिएट इनके लिए, इन्होंने किया मेरे लिए, तो ये चलता है। और मैक्सिमम उसमें दिमाग की उपज ही होती है। आज पैसे की ललक है, आधुनिकता की भूख है, मारामारी है, जो भी भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसके वजह से भी लोग त्रस्त हैं। महंगाई से भी त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, षड्यंत्र से भी त्रस्त हैं। हनुमान जी को याद करते हैं तो ये मैक्सिमम वो जी। हाँ, कुदरती कुछ घटनाएं हैं जिससे ईश्वरीय हम लोग बोलते हैं कि दंड है या प्राकृतिक प्रकोप है। तो दोनों ही हालत में बता दूँ कि जो मनुष्य द्वारा है वो मनुष्य के दिमाग की उपज है, और मनुष्य के दिमाग की उपज जो है चंद्रमा से है, उसका कंट्रोलिंग मनुष्य के मन से है। तो सबसे पहले मनुष्य को अपना मन स्थिर करना चाहिए। अब मन एक ऐसी चंचल चीज़ें हैं जो कि कभी भी स्थिर रह ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठिए, मेरे से बात कर रही, हो सकता है आपका दिमाग कहीं और भी चल रहा हो। तो इसमें क्या है कि मन को सही करने के लिए, चंद्रमा को सही करने के लिए, चंद्रमा को शिव जी ने अपने ललाट पे रखा हुआ है। तो हनुमान जी कलयुग के चिरंजीवी देवता हैं और आप उनके भक्त हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कपूर ले लें, फिटकिरी ले लें, उसको लेके हनुमान जी के चरणों पर रख के अपनी मन की सारी बातें प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ना करना। उसके बाद उस सारे फिटकिरी को एक डब्बी में बंद करके घर में रख लें और रोज़ एक सिरहाने रख के सोया करें। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उड़ जाए, दूसरा एक रख लें। एक फिटकिरी बगल में रख लें तकिए के गद्दे के नीचे। तो मन आपका एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, मन पर आपको बैलेंस बननी शुरू हो जाएगी और नींद में भटकना या नींद कम लगना या मन का अस्थिर होना, वो चीज़ कम होनी शुरू हो जाएगी। तब आप बढ़िया से भक्ति करोगे, और जो आदमी बढ़िया से भक्ति करता है उसको उसका फल भगवान जरूर देते हैं। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा कि जो जैसा करता है उसका फल मैं जरूर देता हूँ, तो आपको फल मिलेगा। अच्छा, शिव जी के लिए मन को बैलेंस करने के लिए शिव जी की भी आराधना की जाती है। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। अब देखिए, प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, तीनों लोकों के स्वामी, देवों के देव महादेव, अगर गौर से उनकी पूरी चीज़ें पता करें तो आप क्या देखेंगे कि वो भी प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। हनुमान जी जो है हम लोग के जो आराध्य और इष्ट देवता है, वो भी सब हनुमान जी, प्रभु श्री राम के गुणगान करते हैं। लक्ष्मण जी को लोग वो भी भक्ति करते हैं श्री राम जी की। माँ जानकी जो है वो उनकी पत्नी तो है ही, साथ में वो भी भक्ति करती हैं प्रभु श्री राम की। अब मनुष्य जन्म लेके अब पूरी विश्व की ही घटना, तो हर चीज़ रम गई है। तो रम शब्द जो है रमा हुआ है वो राम में ही रमा हुआ है। आज हम लोग
किसी की भी डेथ होती है तो आप बोलते हैं ना राम नाम सत्य है। तो अगर अटूट सत्य कोई चीज़ है तो राम का नाम है। तो राम का जो नाम है अटूट सत्य है, तो राम के नाम से हनुमान जी हैं और राम की स्तुति वो भी करते हैं, राम की स्तुति हम भी करते हैं, राम की स्तुति आप भी करती हैं, और राम से ही प्रेरित होकर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो सबसे पहले मन को बैलेंस किया जाए तो आपकी और हमारी 99% समस्याएं खत्म हो जाएगी। 1% जो कुदरती है वो भी भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से कट जाती है। कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही, ये तो उन्होंने दिया है। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। कोई भी संकट आए आप हनुमान जी को याद तो करो, हनुमान जी आपको उस संकट को काट देंगे, निश्चित रूप से काट देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एकाग्र करना है मन को। मन को एकाग्र करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। कई लोग शुरू करते हैं पूजा पाठ हम लोग की वीडियो वगैरह देख के, अब वो पूजा पर जब बैठते हैं तो उनका दिमाग भ्रमित होना लगता है। राहु महाराज का उनके ऊपर कुदृष्टि पड़ने लगती है, क्योंकि राहु और सूर्य और सूर्य की लड़ाई तो है ही। वो नहीं चाहते हैं कि भगवान के भक्ति में लीन हो, उनका दिमाग भटकाना। उनको उसी टाइम सारे खुरापात मन के अंदर जागृत होनी शुरू हो जाती है, उनका पूजा से मन भटकने लगता है। तो वो लोग एक कपूर वाली जो उपाय है हनुमान जी का, जो मैंने बताया कि उनके चरणों पर रख के हनुमान चालीसा पूरा पढ़ें और उसके बाद उठा के सिरहाने रख दें। रोज 1-2 कपूर सिरहाने रखें, 2 दिन 3 दिन के बाद फिर बदल के रख लें, फिर रख लें, 1 डिब्बी कपूर रख लें, फिटकिरी एक रख लें। नेगेटिव चार्ज को ऑब्जर्व करेगा, उसको धुल दें, फिर फिटकिरी रख लें। छोटे बच्चे डर रहे हो उनके सिरहाने भी रख दें। कोई बड़े जेंट्स है उनके भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उनके भी रख लें। कई बुजुर्ग हैं उन्हें दिमाग में बैठ जाती है, फोबिया बोलते हैं कि अब तो मैं मर जाऊंगा, हमारी तो एक बीमारी ठीक नहीं होगी, अब क्या करें, अब तो मैं लाचार हो गया, उनके भी सिरहाने आप रख दीजिए। आप क्या देखेंगे कि हनुमान जी का चरणों से उठाई हुई कपूर सिरहाने रखते हैं, फिटकिरी रखते हैं, तो उनका सब कुछ है। हाँ, फिटकिरी को हर 2-3 दिन पर साफ कर लेना चाहिए, ताकि वो नेगेटिव जितना ऑब्जर्व करके रखा है उसको धुल के आप रख दीजिए। और कुछ बताइए, सही बताया? बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि हमने देखा है कि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो ऐसी कुछ और जो कि ऐसे और उपाय जो कि लोग जैसे कि आजकल व्यवस्थित रहते हैं काफ़ी काम में अपने, और अपनी परीक्षाओं में, जैसे कि बच्चों की भी परीक्षा भी गई है, नया साल शुरू हुआ उनकी पढ़ाई का, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों के एग्ज़ाम के ऊपर मैंने अभी जस्ट वीडियो डाल चुका हूँ, सब कुछ बता देता हूँ। वो ये वही जो राम रचि राखा आपके हाथ में, गीता के कृष्ण भगवान के फिर वही से लोग बोला है कि परिश्रम करना है, फल उन पे छोड़ दीजिए। और भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि आप कोई मेहनत करो और उसका फल ना मिले। सच्चे दिल से अगर याद करोगे तो आपको निश्चित रूप से, कहा गया ना कि लेबर इज द की ऑफ द सक्सेस, तो आप करो तो सही, हनुमान जी की कृपा बरसेगी। और जो बार बार आप मेरे को बोल रहे हैं कि हनुमान जी के बड़े भक्त, देखो हनुमान जी का बड़े या छोटे भक्त कोई नहीं है, जिसके दिल में हनुमान जी बस गए वही बड़ा है। हनुमान जी की कृपा बरसनी चाहिए, प्रभु श्री राम की कृपा बरसना चाहिए, वही बड़ा है। जग में 2 बड़े हैं नाम, एक राम कहो या श्याम, यही है ना। तो भगवान का नाम लो। और शक्ति की उपासक माँ दुर्गा जी हैं, शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा बरसनी चाहिए, गणेश जी विंध्य विनाशक हो, संकट मोचन हनुमान जी की कृपा रहे, और क्या चाहिए? ठीक है, और बताइए। अपने जीवन में ऐसे ही सुधार लाने के लिए और अपने जीवन में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उन सब से मुक्ति पाने के लिए आप हमारे चैनल डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के जरिए डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव से जुड़कर अपनी जीवन की समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं।